दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे अलगाववादी और आतंकवादी समर्थक कर्मचारियों को लेकर। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे आतंकवादी समर्थकों की सर्विसेज समाप्त करने का अभियान चला रखा है। पिछले 3 माह के दौरान करीब 17 लोगों को गवर्नमेंट सर्विस से बर्खास्त किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट सिस्टम में बैठकर देश विरोधी तत्वों की मदद कर रहे और आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में जिन 4 गवर्नमेंट टीचर्स को आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोपों पर गवर्नमेंट जॉब से बर्खास्त किया था, वे 4 युवाओं का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर उन्हें पत्थरबाज और आतंकवादी बनाने में जुटे हुए थे। सेंट्रल एजेंसी द्वारा तैयार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इन टीचर्स के कारनामों के कच्चे चिट्ठे का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बर्खास्त किए गए टीचर्स युवाओं को बरगलाकर पत्थरबाज से लेकर आतंकवादी तक बना रहे थे। किसी ने आतंकवादी हमलों में आतंकवादियों की मदद की तो कोई जमात जैसे संगठनों के लिए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इनमें से एक अब्दुल गनी तांत्रे का आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ 1990 से कनेक्शन था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तांत्रे 1990 में अनंतनाग के हाजी मोहल्ला बटेंगू मिडिल स्कूल में टीचर तैनात हुआ था। उसने कुछ महीनों की अर्नड लीव के लिए अप्लाई किया और अपने छोटे भाई निसार अहमद तांत्रे को टेम्परेरी टीचर की तैनाती दिलवा दी। बाद में उसे भी परमानेंट करवा दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर युवाओं को बरगलाकर आतंकवाद की आग में झोंकना शुरू कर दिया। निसार की गतिविधियों पर कई बार स्थानीय लोगों ने ऐतराज जताया। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया, लेकिन जमायत इस्लामी के एक्टिव वर्कर्स में शामिल निसार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। निसार अहमद तांत्रे हिजबुल सरगना सलाहुद्दीन का करीबी बन गया। निसार का बेटा पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहा है, जिसका सारा खर्चा सलाहुद्दीन ही उठा रहा है। वहीं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अनंतनाग में लेक्चरर पद से बर्खास्त जमायत इस्लामी में छोटा गिलानी कहलाने वाला मोहम्मद जब्बार परे सरकारी एजेंसियों के रडार पर था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उसे जमात की देश विरोधी गतिविधियां जारी रखने से नहीं रोका। वह जमात के जमात तुलबा यानी स्टूडेंट विंग के स्टूडेंट्स को पत्थरबाजी के लिए उकसाता था। यही नहीं बल्कि परे ने कई आतंकवादियों के जनाजे का भी आयोजन करवाया। बताया जाता है कि उसने बीज बिहाड़ा में आतंकवादियों के जनाजे में अकेले ही 1 दर्जन से ज़्यादा युवाओं को आतंकवादी तंजीम में शामिल करवा दिया था। वह युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए मस्जिदों का भी गलत इस्तेमाल करता था। उसने अनंतनाग जिले में कई आतंकवादी हमलों में जैश ए मोहम्मद का साथ दिया और उसकी मदद की। जबकि अनंतनाग में खिरम स्कूल की हेडमास्टर रजिया सुल्तान को उसके पिता की जगह नौकरी मिली थी। रजिया के पिता सुल्तान भट्ट जमायत इस्लामी समर्थक थे, लेकिन सुल्तान को आतंकवादियों ने धोखे के शक पर 1996 में मार डाला था। सुरक्षा एजेंसियों ने रजिया पर नजर रखी और उसके जमात व दुख्तरान मिल्लत से कनेक्शन होने की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुख्तरान आसिया अंद्राबी का संगठन है, जो इस समय तिहाड़ जेल में कैद है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक रजिया जमात व दुख्तरान मिल्लत के लिए मीटिंग्स करती और टीचर होने के बावजूद लोगों को देश विरोध के लिए उकसाती थी। वहीं अनंतनाग के गोरजन सिरम प्राइमरी स्कूल में टीचर सकीन अख्तर टेम्परेरी टीचर थी, जिसे 2008 में रेगुलराइज किया गया। सकीन ने टीचर रहते हुए बच्चों को पढ़ाने के बजाय दुख्तरान मिल्लत की देश विरोधी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये चारों टीचर सरकार से वेतन लेकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों के इशारों पर काम कर रहे थे। वहीं शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जर्नलिस्ट, एडवोकेट जैसे हाई प्रोफाइल लोगों की आतंकवादियों द्वारा हत्याएं किए जाने के मामले में एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। यह नेटवर्क एक ब्लैक साइट के जरिए लोगों की प्रोफाइल तैयार कर आतंकवादियों के लिए हिट लिस्ट जारी करता था। बाद में आतंकवादी हमले में हिट लिस्ट में शामिल व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही भारी तादाद में सामान भी बरामद किया गया। श्रीनगर के सन्नत नगर, राजबाग और बटपुरा, पुलवामा के हवाल, पुंछ और जम्मू में 5 लोगों के घरों पर छापे मारे गए। कोर्ट से सर्च वारंट हासिल कर संदिग्ध परिसरों में की गई कार्रवाई में मोबाइल फ़ोन, डिजिटल स्टोरेज इक्विपमेंट्स और अन्य सामान बरामद किया गया। एक ही घर में 32 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट, 2 लैपटॉप, 4 हार्ड डिस्क स्टोरेज इक्विपमेंट, 7 मेमोरी कार्ड और 1 डोंगल जब्त किया गया। इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान सन्नत नगर के नाजिश यशराब रहमानी और ताबिश अकबर रहमानी, राजबाग के सोफी मोहम्मद अकबर,
बटपुरा हजरत बल के पीरजादा रफ़ीक मखदूमी और पुंछ के जावेद खालिद के तौर पर हुई है। सोफ़ी मोहम्मद अकबर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर में सेक्रेटरी के पद पर तैनात था। उसके अलावा उसकी बेटी एडवोकेट नाजिस यशराब रहमान और बेटा ताबिश अकबर रहमान भी पकड़े गए हैं। पुंछ से पकड़े गए जावेद खालिद के साथ एडवोकेट नाजिस यशराब की करीब 1.5 माह बाद शादी होने वाली थी। इन लोगों की गिरफ्तारी, काफ़ी संख्या में डिजिटल इक्विपमेंट्स की बरामदगी और उनमें संग्रहित डाटा से उम्मीद है कि पत्रकार सुजात बुखारी, एडवोकेट बाबर कादरी और कारोबारी सतपाल निश्चल की कश्मीर में हुई हत्याओं की साजिश की गुत्थी का खुलासा हो जाएगा। ब्लॉग kashmirfight.wordpress.com के जरिए यह लोग एक खास मकसद से काम कर रहे थे। यह लोग पीड़ित का नाम प्रकाशित करते, उसके बाद उसकी पूरी प्रोफाइल के साथ ये साबित करने की कोशिश करते कि क्यों यह लोग आतंकवादियों का निशाना बनाने के लिए एकदम सही टारगेट है। ब्लॉग की इस हिट लिस्ट में शामिल लोगों को बाद में आतंकवादी हमले में मार दिया जाता। हाल ही में इस ब्लॉग पर दर्जन भर से अधिक पत्रकारों के नाम अपलोड किए गए थे। आरोप था कि ये सभी सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करते हैं। यह ब्लॉग चला रहे लोगों का काम ऐसे सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और राजनीतिक लोगों की हिट लिस्ट तैयार करना था जो कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादी गतिविधियों और अलगाववादी तत्वों के मंसूबों को नाकाम करने की काम कर रहे हैं। इस ब्लॉग और इससे जुड़े लोगों का इरादा कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंडे को मजबूत बनाना और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले इस ब्लॉग पर केंद्र सरकार ने बैन लगा रखा है। यह ब्लॉग अब भारत में नहीं देखा जा सकता। ब्लॉग और इसके संचालकों के खिलाफ श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में पिछले 4 सालों में करीब 4 बार FIR दर्ज हुई। इस भंडाफोड़ में भी हैरानी की बात यह है कि सोफ़ी मोहम्मद अकबर एक पूर्व आतंकवादी है और उसने मुख्यधारा में शामिल होने की आड़ में किसी तरह से श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नौकरी हासिल कर ली थी। इसके बाद वह लगातार प्रमोशन हासिल करते हुए सेक्रेटरी के पद पर जा पहुंचा। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उसने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए मूल्यों की अचल संपत्ति भी जमा की। इसके अलावा उसकी बेटी एडवोकेट नाजिस यशराब रहमान और बेटा ताबिश अकबर रहमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुंछ से पकड़े गए जावेद खालिद के साथ एडवोकेट नाजिस यशराब की करीब 1.5 माह बाद शादी होने वाली थी। राकिब मखदूमी भी सोफ़ी का करीबी है और उसने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी हिस्सा लिया था, लेकिन वह चुनाव हार गया था। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटों समेत 11 लोगों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए जाने के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से बर्खास्तगी को वापस लेने की मांग की है, उसे देखकर किसी को भी आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP तथा वादी में अलगाववादी एजेंडे का झंडा बरदार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्यों राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों की पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं राजनीतिक दलों और अलगाववादी संगठनों की सिफारिश और सरपरस्ती में इन लोगों को सरकारी नौकरियों में घुसाया गया था ताकि वे गवर्नमेंट सिस्टम में बैठकर उनके एजेंडे को बढ़ावा देकर उनकी मदद कर सके। ये लोग किस तरीके से गवर्नमेंट से सैलरी लेकर आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहे थे, ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ पहले कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर इनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाती तो जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालत नहीं होती। अब जो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों पर उंगलियां उठा रहे हैं, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने अपने सियासी फायदों के लिए जम्मू कश्मीर को किस हाल में पहुंचा दिया है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।